तो सर पहला प्रश्न है मैं इसे बोल देता हूँ। मैं एक अविवाहित युवती हूँ। पहले से काफ़ी अपने से काफ़ी बड़े उम्र के एक संपन्न विवाहित पुरुष के संपर्क में सोशल मीडिया से संपर्क में आई थी। उनके पत्नी शारीरिक रूप से असक्षम हैं। हमारे बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और संबंध भी बने। उन्होंने मुझे महँगे उपहार और आर्थिक सहयोग किया। मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि मैं भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी संपन्नता का सहारा लिया। समय बीतने के साथ-साथ मुझे ये संबंध अनुचित लगने लगा। मैं दूर होने लगी। उन्होंने बहुत नाराज़ होकर मुझे पर पैसे लेकर और बिकने का आरोप लगाया और मेरे अपने संबंध के बारे में मेरे सारे मित्र और रिश्तेदारों को खूब बढ़ा-चढ़ाकर बताया। मेरी सारी इज़्ज़तें मिट्टी में मिल गई। मैंने ग्लानि और आत्महत्या का निर्णय लिया। इसी बीच आपकी एक पोस्ट दिखी जिसमें आपने लिखा है कि अगर कोई ऐसा स्थिति हो, तो वही उसके बाद आपसे प्रश्न किया जा रहा है सर। नहीं, ये पूरा जो जीवन है, यह एक अवसर है, पतन का, या और ठीक भाषा में कहें तो श्रेय का, शुभ की ओर जाने का, सत्य की ओर जाने का, या फिर ऊर्ध्वगमन है। या तो झूठ में, भ्रम में जाइए, पतन में जाइए, रास्ता खुला है। हर चुनौती, हर घटना, हर संबंध आपको वह द्वार भी खोलता है और यह भी सच का भी द्वार खोलता है, शुभ का भी द्वार खोलता है, श्रेय का भी द्वार खोलता है। दोनों द्वार खुलते हैं। आत्महत्या क्यों? आत्महत्या वह पतन का मार्ग है। और किस बात पर आत्महत्या? मैं यहां पर दो तरीके से दृष्टियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। गौर से इसको सुनिए, समझिए। पहली दृष्टि जो तथ्यात्मक, तथ्य की है, वह क्या है कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आई, आपके अंदर किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की जो योजना है, उस योजना के जो प्रेरक तत्व है, वह आपने रचे हैं। पूरा मनुष्य इसी तरीके से जीता चला आया है। वह जब अपने को कमजोर समझता है, अपने को हीन समझता है, तो किसी मजबूत व्यक्ति का सहारा लेना चाहता है, किसी संपन्न का सहारा लेना चाहता है। ऐसी बनावट, ऐसी संरचना। तो आपके अंदर ग्लानि क्यों आ रही है? आप देखिए कि हाँ, आप ऐसे थे तो किसी का आपने सहारा ले लिया। इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। और जो भी कुछ हुआ है वह आपसी रजामंदी से हुआ है। यह एक भ्रमित, एक पाखंडी समाज है जो इस तरीके से देखता है चीजों को, जिसमें बहुत सारे परवर्सन हैं, विकृतियां हैं, बहुत सारे दमन हैं। वह चीजों को, वह किसी ढंग की ऑर्गेनिक सहज खिलावट को बहुत बुरी तरीके से काट छांट करके प्रस्तुत करता है। उसी सब का नाम तो हम लोगों ने तथाकथित रूप से जीवन रखा हुआ है। ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं, वैसे होना चाहिए। तो सारी चीजें जो हैं वो सब दब करके कारपेट के नीचे चली जाती है। एक एक कुचला हुआ, एक काटा छांटा हुआ चेहरा सामने आता है। और ग्लानि किस बात की? ग्लानि तो उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसने आप आपका अपमान किया है। जिस भी व्यक्ति के अंदर तिल भर भी आत्मा है, तिल भर भी प्राण है, अगर किसी के साथ, चाहे वो जैसे प्रेम के क्षण हो, चाहे वो हाथ में हाथ लेकर के बैठने की बात हो, चाहे वो गले में गले लगने की घटना हो, चाहे वह संभोग की ही क्रिया क्यों ना हो,
अगर तिल भर भी आत्मा है और वह आपसी प्रेम के क्षणों से हुआ है, उसमें प्रेम का कुछ भी सुखद, कुछ भी अच्छा एहसास घटा है, कोई बलात्कार नहीं हुआ है, तो वह कभी भी ऐसी घटना का अपमान नहीं करेगा। वह बहुत विकृत, बहुत रोगी चित्त होता है, बहुत ही पतनोन्मुख चित्त होता है जो ऐसी किसी घटना का अपमान करता है। क्यों वह अपमान कर रहे हैं आपका? और न केवल वो अपने उस घटना का अपमान कर रहे हैं, बल्कि अपने इस कृत्य से, अपने जीवन से सारे वो तंतु जला दे रहे हैं प्रेम के, जो कि उनके जीवन में उग सकते हैं। जीवन बड़ा संवेदनशील है, अति संवेदनशील है। आपके जीवन में यदि कोई युवती आई है, कोई स्त्री आई है जो प्रेम लेकर के किसी भी भाव से आई है, यह पूरी जो संरचना है, यह हम इंसानों के द्वारा बनाई गई है। इस धरती पर जितने भी संसाधन हैं, उस पे हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर कभी सभ्य समाज होगा तो यहां पर कोई क्लास डिविजन्स नहीं होंगे, कोई भेदभाव नहीं होंगे, पर किसी के पास बहुत सारा है, किसी के पास कुछ भी नहीं। तो वह सारे जो भेदभाव हैं, जो विभाजन है, वो सब हमने अर्जित किए हैं, हमारे पाखंडी अहंकारी स्वभाव के कारण अर्जित किए हुए हैं। अब किसी के पास कोई अभाव है, कोई वस्त्र अच्छे पहनना चाहता है, कोई अच्छा जूता पहनना चाहता है, और उस तरीके के सामाजिक विभाजन में एक व्यक्ति उस जगह पर है जहां वह उसकी आपूर्ति कर सकता है। और जब कोई आत्मीयता बढ़ती है, जहां पर शरीर का लेन देन क्या, शरीर की निकटता घटित होती है, उसमें ऐसी किसी चीज का लेन देन होता है, और बाद में आप आरोप लगाते हैं कि तुमने इस कारण से किया, तो जीवन के सारे तंतु मुरझा जाएंगे। यह पूरा जो संवेदनशील जीवन है, अगर किसी ने आपके साथ किसी भी भांति प्रेम किया है, उसको आप यह उलाहना दे करके कि तुम्हारा इस कारण से प्रेम था, तुमने इस मतलब से किया था, आप अपने जीवन से चारों तरफ से एक ऐसी झुलसन पैदा कर रहे हैं कि जीवन में कभी प्रेम आएगा नहीं। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं ना, पुरानी भाषा में कहते हैं कि इनकी मांग राख से भरी हुई है। कोई प्रेम नहीं टिकता, कोई संबंध नहीं टिकता, किसी तरह से उनके जीवन में प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। तो जरूर आप उनकी अगर संरचना का अध्ययन करें तो बड़े दुष्चक्र से भरी हुई है। वे लोग निपट रूप से आप पाएंगे कि परनिंदक होते हैं, चुगलखोर होते हैं, सब तरीके से भर्त्सना, सब तरीके के जीवन की निंदा, यही उनके अंदर भरा होगा, यही पाया जाएगा। ये पतनोन्मुख जीवन है, ये और दुखी होता चला जाएगा और संतप्त होता चला जाएगा। तो तुम क्यों चिंता करती हो? अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके से अपने को सांत्वना दे दो कि उनके साथ भी बुरा होने वाला है, यह मैं उनके संदर्भ में कह रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं कि वे अगर ऐसा कर रहे हैं तो जीवन चारों तरफ से अपने को वापस सिकोड़ लेगा। कहीं से भी कोई ऐसे मरुस्थल में वो खुद को पाएंगे कि कहीं से भी कोई एक बदली नहीं आएगी जीवन में प्रेम की। आप अपमान कर रहे हैं प्रेम का। कोई स्त्री आपके जीवन में आई है तो उसको आप ले जाकर के बाजार में बदनाम कर रहे हैं, फिर आप सोचेंगे कि आपके जीवन में प्रेम आए। चबाइए बैठ करके रुपया, जुगाली करिए सिक्कों की अपने पेट में, कभी प्रेम नहीं लौट करके आएगा, वो उसी स्त्री के साथ चला जाएगा। फिर आप एक दूसरे को आप बाजारू कह रहे हैं, बिकने वाला कह रहे हैं। वह स्त्री जिसने कभी आपका हाथ पकड़ा, जो आपके गले लगी, जिसने आपका मस्तक चूमा, जिसने आपको अपना शरीर दिया, उसको आप बाजारू कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वह उसको आपने कोई कपड़ा दे दिया, जूते खरीद के दे दिए, रोटी खिला दी अच्छे भोजनालय में, इसके लिए आप उसका मानमर्दन कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज उसने क्या आपसे मांग ली, उसके जीवन को पूरा एकदम कुचल करके नष्ट कर दे रहे हैं कि वो आज आत्महत्या के कगार पर बैठ गई है।
इसमें कोई और नुकसान उसका नहीं है। अगर वो विवेकशील है तो इसी संवाद से वो बाहर आ जाएगी, उसके जीवन में उत्थान शुरू हो जाएगा, श्रेय शुरू हो जाएगा, शुभता शुरू हो जाएगी। आप अपना माथा पीटिए, आप अपनी देखिए, आप और पतनोन्मुख होते चले जाएंगे। फिर आपके जीवन में वो जो सड़ा गला बहुत चला हुआ नोट है ना, उसी का रस चूसने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो ये तो उनकी बात, और रही अब तुम्हारी बात। कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तुम अब आ गई, जाग गई कि हाँ ऐसा था, कि इस तरीके से चलने पे चोट लग जाती है, इस तरह से चलने पर दूसरा जो व्यक्ति है वह पलट जाता है एक दिन। सीख अब जीवन में उतरने दो। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे कोई एक निष्कर्ष ले लो, निष्कर्ष बिल्कुल मत लो। निष्कर्ष लेने का मतलब है कि तुम हमेशा के लिए पुरुषों से वैर ले लोगी कि सभी पुरुष खराब होते हैं। उससे तुम्हारे जीवन में एक ब्लॉक पैदा हो जाएगा, एक परत पैदा हो जाएगी। निश्चित ही इस दुनिया में बहुत संवेदनशील लोग हैं, बड़े संवेदनशील पुरुष हैं, और सारी दुनिया से पुरुष अगर असंवेदनशील हो, उसके भी जैसे हो, तो भी तुम भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि जो तुम करोगी वह तुम्हारे जीवन में पुष्पित पल्लवित होगा। वह जिसे हम अज्ञेय कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह अथाह श्रद्धा का दूसरा नाम है, जिसमें कभी भी भरोसा खत्म नहीं होता। तो तुम अपने जीवन में कितनी भी लुट पिट जाओ, अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूंगा कि श्रद्धा खत्म मत करो। प्रेम है जीवन में, उम्मीद मत खत्म करो। निश्चित ही प्रेम है, और निश्चित ही तुम्हें मिलेगा। जो तुम अपने अंदर उपजाओगी, भरोसा उपजाओगी, श्रद्धा उपजाओगी, प्रेम को अवसर दोगी, दूसरे ने क्या किया है उसके आधार पर उससे कोई वैर नहीं पालोगी, तुम्हारे अंदर वही जागरूकता, वही प्रेम चारों तरफ से बरस पड़ेगा, बरस पड़ता है। आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? वह जाने जो उन्होंने किया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये एक पाखंडी समाज का हम हिस्सा है, जिसमें दो वयस्क लोग किसी घटना में, शारीरिक घटना में एक दूसरे के साथ आते हैं, तो बाद में उसका एक विकृत ढंग प्रस्तुत कर देते हैं। अन्यथा इसमें कुछ भी विकृत नहीं, तनिक भी विकृत नहीं। इसको विकृत कहने में, इसको विकृत करने में, इसका बेजा लाभ उठाने में, यह सारी चीजें, और यह मत सोचो कि चारों तरफ अच्छे ही अच्छे लोग हैं। बहुत सारे बीमार लोग हैं जिनके जीवन में प्रेम का कहीं भी अता पता नहीं है। एक बात समझना, मैं तुम्हें सूत्र बता, कि जो भी इस तरह की बात करता है, जो भी इस तरह की बात का समर्थन करता है, तुम अनिवार्य रूप से पाओगे उसके जीवन में प्रेम की कोई झलक नहीं, उसके आसपास प्रेम का कोई कण, कोई स्रोता, कोई झरना नहीं बहता होगा। वही लोग ऐसी बात करते हैं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ, तुम्हें लूट लिया गया, वह तो अपने काम से आया था। प्रेमी कभी भी ऐसी बात नहीं करता। प्रेमी तो कृतज्ञ होता है। जिसके जीवन में एक नजर भी प्रेम की पड़ी है, उसका सब कुछ भी लूट गया हो, फिर भी वो कहता है कि वो प्रेम की एक नजर काफी है। और वह दर्शन, वह दिखाई पड़ना उसके जीवन में प्रेम के अथाह महासागर के द्वार खोलता चला जाता है। तो आत्महत्या करने की, बेवकूफी करने की क्या जरूरत है? उसमें तनिक भी उस व्यक्ति से कोई राग रोष कुछ मत करो। ये दुनिया मूर्खों की दुनिया है जो इस तरह की बातें करती है। कुछ भी बेजा नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। अगर प्रेम में शरीर नहीं आ जाए तो कुछ गड़बड़ है। अगर युवक है और उसके अंदर प्रेम है, तो निश्चित रूप से फूल वहां तक खिलना चाहिए। वह बात आनी चाहिए जिसको दैहिक संयोग कहते हैं। वह तो बहुत सुंदर बात है, मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। हाँ, ऑर्गेनिक रूप से कभी आपको लगे कि हाँ वह अध्याय समाप्त हो गया, और अगर ठीक से जिया जाए तो एक दिन अध्याय समाप्त हो जाता है और द्वार खुल जाते हैं, वह बात और है, वह बात अलग है। लेकिन इससे इतनी निराशा, इतना अवसाद, इतनी पीड़ा और ऐसे नादानी भरे निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये जीवन न जाने कितने अच्छे लोगों से भरा पड़ा है। तुम अपने अंदर प्रेम की संभावना को समाप्त मत करो और दूसरे की मत सुनो। लोग जो विशेष करके नजदीक के होते हैं, खुद ही दुखी हैं, खुद ही संतप्त हैं, खुद ही पीड़ित हैं, वो ऐसा ही देखेंगे। जीवन बहुत विराट है। अगर कोई बहुत असुविधा हो, कहीं दूसरी जगह चली जाओ। युवती हो, पढ़ी लिखी हो, कहीं दूसरी जगह काम करना शुरू कर दो, अपना जीवन यापन करना शुरू कर दो। जीवन न जाने कितने द्वार खोलता चला जाता है, न जाने कितने रास्ते खोल देगा। तो आत्महत्या बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है।